नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्घोष समय। उद्घोष समय में हम आपको दिखाएंगे आज की कुछ ताजा खबरें। गांव का माहौल और गांव का हाल। उद्घोष समय के साथ गांव की चौपाल। टीम उद्घोष समय द्वारा चुनावी माहौल में विभिन्न गांव में पहुंचकर विकास की तस्वीरें और हालातों से रूबरू हुए हमारे संवाददाता। लोगों ने हमारे संवाददाताओं के सामने जाहिर की अपनी परेशानी और सुनाए अपने दुख दर्द। उद्घोष समय न्यूज के साथ गांव की चौपाल तक खास रिपोर्ट। उद्घोष समय न्यूज सिवनी से ग्राउंड रिपोर्ट। चुनाव का माहौल और गांव के हाल। टीम उद्घोष समय अपने गांव की चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत आज आमगांव ग्राम पंचायत के ग्राम खैरांजी पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों ने जब हमारी टीम पहुंची तो सबसे पहली समस्या हमें पानी की बताया। कम से कम लगभग कितने घरों की बस्ती है? 15 घर की। 15 घरों, मतलब यहाँ 15 परिवार निवास करते हैं। और पानी के और क्या साधन है? पानी का यहाँ कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बस एक ही हैंडपम्प है। यहाँ पर 18 से 19 तक की अपने यहाँ घर बने हुए हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और अगर हैंडपम्प बिगड़ जाते हैं तो फिर पानी कहाँ से लेकर? 1 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ता है हमको। तो इस समस्या का ऊपर से अभी तक मतलब आपने अपनी बात कहाँ तक पहुँचाई? हमने तो अभी कहीं यहाँ से लगा के हमने जिला तक की पहुँचाई। हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आगामी चुनावों में आप प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो यही बोलेंगे, जब तक कि हमको पानी के जल का पूरा उपयोग नहीं मिलेगा, हमको समस्या हल नहीं होगा, तो हम वोट नहीं देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो जोर शोर से पुरजोर तरीके से अपनी बात रखकर ये कहना चाह रहे हैं कि पानी की पूर्ण रूप से वैकल्पिक व्यवस्था जब तक यहाँ नहीं हो पाती है तब तक तो हम वोट नहीं डालेंगे, प्रत्याशियों को वोट नहीं डालेंगे। और जब हमारी टीम यहाँ भ्रमण कर रही थी तो हमारे साथ में जनपद क्रमांक 5 क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रत्याशी अकील अहमद जी यहाँ पहुँचे थे। हमने उनसे भी बातचीत करके जाना तो उन्होंने बताया कि अगर मैं इस सीट से पद पर आता हूं तो मेरा पहला टारगेट यहाँ की जो जल समस्या है उस समस्या को दूर कराना होगा। और आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि मात्र एक हैंडपम्प है जो लोगों के लिए प्यास बुझाने का काम कर रहा है। उसमें भी पानी नाम मात्र का आता है। जो पहले पानी भरता है उस व्यक्ति को पानी मिल जाता है, बाकी लोगों के हाथ में मायूसी हाथ लगती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मेरे कैमरामैन को दिखाने को कहूँगा कि मात्र एक हैंडपम्प है। थोड़ा माता जी हैंडपम्प चलाकर बताएंगे। ये एक हैंडपम्प है जिससे भी पानी नाम मात्र का आता है। और आप यहाँ बर्तनों की संख्या देख सकते हैं और 15-16 परिवार तक इस हैंडपम्प का पानी पहुंच पाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। लोग घंटों कड़ी मशक्क़त करते हैं, लाइन पर लगते हैं जब इन लोगों को यहाँ पानी उपलब्ध हो पाता है। कुछ लोग तो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करने इसलिए नहीं जाते कि अगर ये काम पे चले गए तो इनकी पानी की समस्या कैसे हल होगी। इस सिर्फ पानी भरने के कारण से लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे नहीं जा पाते। यहाँ और 2 महिलाएँ बैठी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जी चुनाव का माहौल है, अभी अच्छे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, अच्छे वादे किए जा रहे हैं। तो आप लोगों की ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई मांग होगी अपने जनप्रतिनिधियों से? आपके यहाँ की क्या समस्या है? पानी की समस्या। पानी के अलावा और कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ। पानी की व्यवस्था चाहिए। तो आप लोगों ने इस समस्या को अब तक किसी और को बताया? बताया, सबको बताया, विधायक को बताया, बीडीसी के बताया, हमको कोई नहीं सुनाई हमारी। वोट लेके चल जाता है और बस हाँ चले जाओ। हम हमारे घर में घर नल योजना होएगा तो हम वोट देंगे, अगर किसी को वोट और नहीं तो फर्स्ट पूरी बस्ती में नहीं देते ना, किसी को बहुमत बनाएंगे कि हम किसी के कोई चीज नहीं। हमारे घर में मतलब आपका कहना यह है कि अगर पेयजल की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई तो आप लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे? हाँ करेंगे, हम कुछ नहीं देते। मतलब किसी भी घर से कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डालेगा? जल है तो वोट है, जल है तो वोट है। सब लोग बोलो। जल है तो वोट है, जल है तो वोट है, जल है तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं यहाँ लोगों में कितना आक्रोश है। और आक्रोश सिर्फ पानी को लेकर के, मतलब इन लोगों का जो आक्रोश आज झलक रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि कितने परेशान होंगे। सिंपल सी बात हम यहाँ कहेंगे कि लोगों को यहाँ बराबर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उद्घोष समय न्यूज के साथ अजय करवेती। उद्घोष समय न्यूज
जैसा कि मध्य प्रदेश में इस समय पंचायती चुनाव का जोर चल रहा है और टीम उद्घोष समय जगह जगह गांव पे वास्तु परिस्थिति देखने के लिए भी अपना भ्रमण कर रही है। तो इसी के अंतर्गत हम आज सिवनी जिले के सारसडोल ग्राम पंचायत के ग्राम चिखली पे पहुंचे हैं। और जब हम यहाँ पर भ्रमण करने बस्ती पर घुसे तो हमें एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर देखने को मिला जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर और दयनीय है। और इस परिवार में हमें घर पे वर्तमान में एक महिला मिली और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे मिले। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस जर्जर घर पे किस हालात पे रह रहे हैं। अपना नाम बताइए। गम्मू बाई। हाँ। इसी गांव पे निवास करते हैं, चिखली पे। हाँ, चिखली। तो आपका जो घर हमने देखा, यहाँ पे जिस प्रकार से पूरी दीवारें झुक गई है, मतलब ये किसी भी समय गिर सकती है। हाँ, गिर सकता है। तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। और देश में एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री जी की यशस्वी आवास योजना है, हाँ। जिसके अंतर्गत गरीब हितग्राही परिवार को पक्का आवास सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो क्या आपको पक्के आवास की कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली, हमको कुछ सुविधा नहीं मिली। तो गरीबी रेखा में आप आते हैं? गरीबी रेखा में नाम नहीं हमारा। नहीं है। हाँ। मगर आपको आवास की सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली। तो यहाँ के पंचायत कर्मियों का क्या कहना है? क्या कहना, हम बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि बोले बन जाएगा, बस ऐसे ही भर बोलते हैं, बस हो गया। हाँ। और काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करते। मजदूरी करते हाँ। हो। घर पे और कितने बच्चे हैं? 3 लड़की। 3 लड़की ही लड़की हैं। हाँ, लड़की से लड़की। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये घर इतना जर्जर स्थिति पे नज़र आ रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति बोले तो ये धराशायी हो सकता है। और इस हालात पे इन लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए, और जो भी अधिकारी हैं आवास योजना से जुड़े या मैं कहूँ किसी भी विभाग से, जो इन लोगों के बीच में ऐसी स्थिति पर गरीब व्यक्ति रह रहा है और पंचायत कर्मी जो इनको आवास योजना का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं प्रशासन से कि ऐसे हितग्राहियों को कम से कम, जो रोज़ कमाना और खाना करते हैं और रोज़ कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले आवास योजना का लाभ मिले, ताकि ये अपना छत अच्छी होने पर सुकून की नींद सो सकें। और जी शौचालय वगैरह की व्यवस्था आपके यहाँ पे नहीं है? शौचालय। फिर कहाँ जाते हैं आप? कहाँ जाते हैं? बाहर जाएंगे, टंगरा मट्टी में खप के और जाएंगे उधर बाहर। फिर बरसात में तो तरह तरह के हाँ। विषैले जीव जंतु निकलते हैं, बाहर शौचालय सोच के लिए जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। बाहर फिर ही आप जाते लोग हैं। क्यों जाते हैं? तो बाहर जाती, हमारी संडास ही नहीं है, तो क्या कह रहे? मजबूरी। पंचायत द्वारा तो घर घर शौचालय निर्माण कराया गया है। नहीं, हमारी नहीं बनी। आपके यहाँ पे नहीं बनाया? नहीं बना। इस बारे में आपने पंचायत कर्मियों से बात हाँ, करी? हाँ, बात करे हैं। क्या बोले? बोले 8 दिन में पैसा डल जाएंगे, 15 दिन में पैसा डल जाएंगे। ये 4 महीना दिन हो गए मगर पैसा नहीं डाले। मतलब पैसा भी नहीं हाँ, डाला? नहीं डाला। और आप बोल रहे हैं कि बोले आपके पास की पैसा बनवा लो, इसके बाद में डाल देंगे। पंचायत द्वारा तो स्वयं के वैसे घर घर पे सिंगल सीट का शौचालय बनाया गया है, फिर आपके यहाँ पर पंचायत ने नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। मतलब पंचायत कर्मियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप स्वयं के खर्चे से बनवाएं, उसकी राशि डल जाएगी। हाँ, हाँ, तो कहाँ की पैसा? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकील अहमद है। ये जो आवास है ये आपका आवास है क्या? नहीं, आवास मेरा नहीं है, भाई साहब का है। मतलब आप यहाँ रिलेशन पे हो? नहीं, मैं कुरई जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 5 से प्रत्याशी। अच्छा, आप यहाँ जनपद प्रत्याशी हैं। जी, अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। हमारी टीम उद्घोष समय आज इस गांव पे चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए पहुंची थी और इस मौके पर आप मिल गए। हम हालांकि यहाँ ज़मीनी स्तर पर जो देख रहे हैं कि यहाँ के हालात वाकई बहुत ख़राब है। यहाँ लोगों को सरकारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो ना के बराबर मिल पाई है। और अगर आप पद में आते हैं तो आपके द्वारा यहाँ लोगों के लिए क्या व्यवस्था कराई जाएगी? सर अभी लगातार हम लोग क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को ही जान रहे हैं और इससे पहले भी हम लोग आते जाते रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों से अवगत भी कराते रहे हैं। लेकिन अभी पावर ना होने के कारण और जनप्रतिनिधि ना होने के कारण अभी हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी जिस जगह से मैं आ रहा हूँ उस जगह में, क्या नाम भी है उनका घर का, जिनका वो तहड़ा आखिरी में
नानू करके एक भैया का मकान है जिनकी 2 बच्चियां हैं अच्छा, छोटी जिस छोटी। महिला की बात कर रहे हैं, हाँ, हमारी टीम भी वहाँ पहुँची थी। अच्छा, हमने अच्छा, देखा उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, तो आपने भी उनसे मुलाकात करी? बिल्कुल मुलाकात करी है। अगर शासन प्रशासन उसमें तत्काल कार्रवाई नहीं करता तो आप निश्चित समझिए कि कुछ अनहोनी वहाँ पे हो सकती है। ऐसे ही लगातार 6-7 घर है, उसी लाइन से 6-7 घर हैं, और अगर वो घरों पे तत्काल कार्रवाई मतलब शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो इसकी पूरी जवाबदारी मैं आपको बोल रहा हूँ कि शासन प्रशासन की ही होगी, क्योंकि हम लोग लगातार अवगत करा रहे हैं इस क्षेत्र से। और इस यहाँ पर हमारे टीम द्वारा देखा गया कि ज़्यादातर लोगों की जो समस्याएं हैं वो आवास से जुड़ी समस्याएं हैं। एक तो पुराने कोई 100 साल 150 साल पुराने कच्चे घर हैं, और लोगों को अब तक जो देश में यशस्वी योजना चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को ज़मीनी स्तर पे लाभ नहीं मिल पाया। तो आपके नज़रिए से इसके क्या कारण हो सकते हैं? लापरवाही, शासन और प्रशासन की ही लापरवाही है जो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं ये। और यहाँ पर जो भी पंचायत में कर्मचारी हैं, इनकी लापरवाही की ये लोग बड़े अधिकारियों से इस मसले पे अवगत नहीं करा रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा उन बच्चों की? आप जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर अब तो मैं चुनाव मैदान पे हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी लोग चुनाव जीत के आए हैं। क्या काम किया है उन्होंने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। किस तरीके से वो इसको मतलब किस मुंह से दोबारा यहाँ पर आएंगे और किस मुंह से यहाँ पे वोट मांगेंगे? उन लोगों का गुस्से का सामना हमको करना पड़ता है। अब उनको समझ में ये नहीं आता कि भाई। इसी के बाद हम एक और परिवार में जो कि यहीं चिखली पे निवासरत है, इनकी भी समस्या आवास से जुड़ी हुई है। इन लोगों का भी कहना है कि हमें अभी तक पंचायत की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से आवास की सुविधा नहीं दी गई है। इनका भी कच्चा मकान है, इनका भी मकान पीछे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर एक सियानी माता राम, एक भाई साहब और एक छोटा बच्चा निवास करते हैं। ये भी मजदूर वर्ग से जो है अपना मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर भाई साहब से जानेंगे कि इन्हें अभी तक आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। अपना नाम बताइए। कमलेश कुमार लांजीवार। कमलेश कुमार लांजीवार। कमलेश जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपका नाम सूची पर है? नहीं, अभी तक तो सूची पे था पहले, लेकिन अभी बीच में पता लगा कि सूची में नाम नहीं है, काट दिया गया है कोई राजनीति द्वारा। तो सूची पर पहले नाम था? पहले सूची तो जो है सेंट्रल से कहें प्रदेश से, सेंट्रल कैंप से लागू होती है, तो फिर आपका नाम किस कारण से कट गया? अब जो इन्हीं लोगों ने काटे होंगे, सचिव वगैरह ने। तो आपने अपने पंचायत कर्मियों से आवास के विषय में बातचीत की? मैंने 2-3 बार आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपने क्या जन सुनवाई में कोई आवेदन दिया? नहीं, जन सुनवाई नहीं दिया। जन सुनवाई पे नहीं दिया। अब जब पंचायत कर्मियों के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई हमें आवास मुहैया कराया जाए, तो पंचायत कर्मियों द्वारा क्या जवाब दिया जाता है आपको? हो जाएगा करके बोलते हैं और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पंचायत कर्मियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यशस्वी योजना बताते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, और ज़मीनी हकीकत उसके उलट नज़र आ रही है। और आज इस ग्राम पे जो जनपद सदस्य के रूप में प्रत्याशी अकील अहमद द्वारा भी जनसंपर्क किया जा रहा है, तो कुछ देर बाद हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो अगर पद में आते हैं तो यहाँ के निवासियों के लिए क्या उचित व्यवस्था कराएंगे। तो चाचा जी, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मनीष कुमार अरेवा। मनीष कुमार अरेवा। अरेवा। हाँ, तो अरेवा जी, ये बताइए, जो ये हमारे सामने ये भूमि दिख रही है, लोगों ने यहाँ बताया कि यहाँ पर पहले एक आवास हुआ करता था, तो क्या कारण रहा वो आवास किसी मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण से गिर गया, या फिर किसी के द्वारा ढहा दिया गया, या फिर आपके द्वारा ढहाया गया, क्या कारण था? मुझे 2016 में सचिव द्वारा नोटिस दी गई कि आपका इंदिरा आवास योजना में नाम आया है, पुनः इसको तोड़ो और इंदिरा आवास का लाभ लो करके। पता चला कि बोले कि मैं बोला पहले कि पहले किस्त हो जाने दो, किस्त डल जाएगी उसके बाद मैं तोड़ूंगा। सचिव बोले मेरे से नहीं, पहले ईंटा बुलवा लो। मैं ईंटा भी बुलवा के लेकर आया। फिर सचिव से बोला तो उनका किस्त डल गया, नहीं डाला, बोले नहीं डाला। फिर बाद में बोले कि ये योजना बंद हो गई। मैं बोला मैं क्या करूँगा, तो बोले आपका नाम इसमें प्रधानमंत्री में हम
हमारे द्वारा जोड़ दिया जाएगा। हाँ, जोड़ दिया जाएगा तो हमारे द्वारा। इन लोगों ने आपका फिर मतलब उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना जो है वो बंद हो गई है। हाँ। तो मतलब इंदिरा आवास में घर बनाने के लिए आपको बोला गया था, इसलिए आपने अपना मकान तोड़ा कि नया आवास बन जाए। पुराना मकान कच्चा मिट्टी का था, हाँ, कच्चा मिट्टी का। तो फिसला हुआ था। तो उन्होंने जब तोड़ने को कहा तो इसके बाद में उन्होंने जवाब क्या दिया कि योजना बंद हो गई है। हाँ। इसके बाद में देश में एक प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 के बाद से चालू हुई है। तो इस योजना में सूची में आपका नाम जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया है। तो तब से लेकर आप अब तक इसी झोपड़ा नुमा इस पर जीवन यापन कर रहे हैं। कितने परिवार हैं आपके यहाँ? 2 बच्चे हैं अच्छा। और मेरे भी हैं, 4 परिवार हैं। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये आपका जो झोपड़ा ही कहें, घर चलिए, तो ये कई जगह से जीड़ सीड़ है, पीछे भी ऐसा झाड़ी झंकड़ लगी हुई है। कई प्रकार से वैसे जीव जंतु भी घर के अंदर प्रवेश कर लेते होंगे वर्षा काल पे। हाँ। फिर कैसे जीवन यापन होता है आपका? अब करते हैं, अब कैसे जीवन यापन क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो अम्मा जी, आपका सपना नहीं है कि आपका भी एक अच्छा आवास हो? तो कैसे सोच रहे जी अच्छा बन जाता है। तो हम शासन प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर तो जो अपात्र हितग्राही होता है, जिसको आवास की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें भी पंचायत कर्मियों द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जैसे तैसे करके आवास का लाभ दिला दिया जाता है। मगर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनको वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है, मगर ना जाने क्यों कुछ करप्ट लोगों के कारण से इन लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल पाता है या शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में मेरा देश कैसे बदलेगा, जहां मेहनत कश मजदूर इंसान चैन से नहीं सो पाएगा। अब आप देख रहे हैं अभी वर्षा काल का दौर चल रहा है। वर्षा काल में तरह तरह के भांति भांति प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो किधर भी गुजारा करते हैं, और इनका जो है ज़मीन लेवल से बहुत नीचे पे जो हम देख रहे हैं घर है, और पीछे जो झाड़ी नुमा घासें उग आई हैं, तो यहाँ से हो सकता है विषैले जीव जंतु इनके झोपड़े पर प्रवेश कर ले, और ये कई जगह से जीर्ण शीर्ण होकर क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर ऐसे में ये गिर जाता है या फिर यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार के प्रशासन होगा। और जी इसके अलावा आप क्या कार्य करते हैं? मजदूरी। और आपको शासन से और किस योजनाओं का कोई लाभ मिला है? लाभ क्या मिला? वही बना, संडास बना है, शौचालय बना है सिर्फ। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके यहाँ पर अब तक सिर्फ शौचालय बनाया गया है, मगर इनकी जो महत्वपूर्ण ज़रूरत है आवास, वो इनका ना जाने कितने दिनों का सपना है, और वो सपना अब इनको अधूरा सा लगता है। जो आज ये अपने आवास की परिकल्पना बताते बताते इनकी आंखों पर जो आंसू आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा आवास हो,